हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको केरला स्टोरी के बारे में बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं और मेरा परिवार केरला स्टोरी देख के आया हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और हिंदू लड़कियों को तो ये ज़रूर देखनी चाहिए। जो भी माँ बाप हैं, हिंदू माँ बाप जिनकी जब बच्चियाँ जवान होगी या 18 साल के आसपास होगी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कम उम्र की बच्चियाँ भी देखें, मगर 18 साल से ऊपर कम से कम जो बच्चियाँ होगी उनको तो ज़रूर साथ ले जाके मूवी दिखाना चाहिए और साथ साथ उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस फिल्म में बताया गया, 3 लड़कियों की स्टोरी बताई है। जो जो लड़कियां अपने धर्म से कमज़ोर थी उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था उस इस्लामिक लड़की ने, जो ट्रैप कर रही थी और इस्लाम की तरफ उसने उसका झुकाव बनवाया, अपने दोस्तों के साथ मिलवाया, लव जिहाद में फंसाया उसको और उनको डिपोर्ट करवाया सीरिया के लिए, ISIS का आतंकवादी बनवाया। जब उसका हस्बैंड मर गया तो उसको सेक्स स्लेव बना दिया। तो 3 लड़कियों में से जो हिंदू लड़की थी वो ट्रैप होकर ट्रांसफ़र होगी। एक कम्युनिस्ट लड़की थी, उसकी जो नहीं मानी थी तो उसकी न्यूड वीडियो बना के उसकी अपलोड कर दी थी, जो लड़की ने सुसाइड करना पड़ा उसको मजबूरी के अंदर। जो ईसाई लड़की थी, उसके घर माँ बाप उसको धर्म की शिक्षा देते थे, तो इसलिए वो उसके ट्रैप में नहीं आई और वो उसको फिर उसके साथ उन्होंने, जो उसके यार दोस्त थे, उन्होंने उसको नशे की दवाई पिला के उसके साथ एक दिन में 15-15, 16-16 लड़कों ने रेप किया, जो कि उसमें फिल्म में बाद में वो पुलिस में FIR भी दर्ज कराती है, कंप्लेंट भी दर्ज कराती है और सारे पूरा स्टडी करके इनका ट्रैप का खुलासा करती है पुलिस के सामने। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के अंदर प्रॉब्लम क्या पकड़ में आई फिल्म को देखने से, कहाँ गलती हुई है हमारे समाज के अंदर। हमारे समाज में सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम हिंदू जो है ना, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। गलती हमारे माँ बाप से शुरू हुई है, क्योंकि हमारे जो माँ बाप की उम्र में वो अब चाहे किसी भी वजह से अपने काम धंधे में बिजी रहे या और किसी वजह से वो हमारे को धर्म की शिक्षा नहीं दे पाए, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। इस वजह से जो हम जो है सेकुलरिज्म में फंस गए हैं। हम सेकुलर हैं, मगर जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो सेकुलर नहीं है, वो कट्टर है अपने धर्म के। उनकी तरफ से कोई सेकुलरिज्म के नहीं, उनके लिए उनका अल्लाह इम्पोर्टेंट है, उनका जीसस इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए हमारे बहुत सारे देवी देवता है, तो उसके लिए उनको हमारे को करते रहते, क्योंकि हम उनकी बात को मान जाते हैं, क्योंकि हमें अपने धर्म के बारे में पता नहीं, हमें अपने रामकृष्ण के बारे में पता नहीं, हमें अपने शिव के महिमा के बारे में पता नहीं, और वो उल्टी स्टोरियाँ बना के हमारे को ट्रैप करते हैं और हम उनकी बात को मान लेते हैं और सुन लेते हैं। आप उनके धर्म के बारे में, उनके अल्लाह के बारे में, उनके जीसस के बारे में कुछ कह के तो देखिए, फिर क्या होता है। तो इसलिए हमारे माँ बाप ने हमारे को ट्रेनिंग नहीं दी धर्म की, हमने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी, इस वजह से हमारे बच्चे जो है जल्दी से ट्रैप में आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे को अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। हमारा सनातन धर्म कितना महान है उसके बारे में उनको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्चों को पैसे बनाने की मशीन मत बनाए, क्योंकि मशीन बनने के बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जितने भी पढ़े लिखे हिंदू थे, और उन्होंने बहुत प्रॉपर्टियाँ बनाई, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ बनाई, मगर उनको जब वहाँ पे इस्लाम का शासन हुआ तो उनको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। हिंदुस्तान के अंदर भी बता रहे हैं कि 9 राज्यों के अंदर हिंदू जो है वो माइनर हो गए हैं। तो अब देख लो हम किस ओर बढ़ रहे हैं। केरला स्टोरी में बताया गया है कि अगले जो पुराने एक्स चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तो आप सोच लो कि आप कहाँ पर हो। केरला में जब ये हो रहा है और जम्मू कश्मीर में ये हो रहा था, जम्मू कश्मीर में तो मोदी जी ने संभाल लिया, मगर आगे जाके क्या होने वाला है हमारे साथ, ये हमारे को आज ही तय करना पड़ेगा। आज से ही हमारे को अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी और अपने सनातन धर्म के लिए मजबूत करने का लगेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।